धृतराष्ट्र ने कहा, विदर्भ के पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए और लड़ने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन, मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? संजय ने कहा, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के मैदान में तैयार देखकर अपने आध्यात्मिक गुरुवार के पास जाकर उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। है गुरुवार, पांडुपुत्रों की इस महान सेना को ही देख लो। उनका विवाह के बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र से हुआ था। पांडुपुत्राणाम् आचार्यः महतीं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यह युद्ध में भीम और अर्जुन के समान महान धनुर्धारियों वाले वीर पुरुष हैं। युयुधन, विराट और द्रुपद महान साथी। महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि युयुधानाः विराटः च द्रुपदः च महारथा। धृष्टकेतु, जकिताना और काशी के शक्तिशाली राजा पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजः च शैब्यः च नरपुङ्गवा। पराक्रमी, युद्धमय और उत्तम और शक्तिशाली योद्धा थे। सौभद्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महान साथी थे। उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयः च सर्वेव महारथा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कृपया उन लोगों के बारे में सुनिए जो हमसे अलग हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के प्रमुखों का वर्णन करूंगा। द्विजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। आप भीम, कर्ण, कृप और समितिजय हैं। उनके नाम अश्वत्थामा, विकार और सौमदत्ति थे। कर्णः च कृपः च समितिञ्जया अश्वत्थामः विकर्णः च सौमदत्तिः तथा एव च। कई और वीरों ने मेरी खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। वे सभी विभिन्न हथियारों और हथियारों से लैस थे और युद्ध में विशेषज्ञ थे। त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा।
द्वारा संरक्षित हमारा बल अपर्याप्त है। भीम द्वारा संरक्षित इन पुरुषों की सेना पर्याप्त है। भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तु इदं एतेषां बलम् भीमाभिरक्षितम्। वे सभी चंद्रमाओं में भी अपने उचित स्थान पर स्थित होते हैं। आप सभी अकेले भी इनकी रक्षा करें। भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे हि। कौरवों में सबसे बड़े कौरवों के दादा ने उन्हें बहुत खुशी दी। पराक्रमी राम सिंह की तरह गरजे और जोर से अपना शंख बजाया। कुरु वृद्धाः पितामहाः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दध्मो प्रतापवान्। फिर शंख, ढोल, पनव, नाग और गोमुख आए। अचानक उन्होंने उस पर हमला किया और आवाज कर्कश थी। गोमुखाः सहसा एव अभ्यन्यन्तः सः शब्दः तुमुलः अभवत्। फिर वे सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए एक विशाल रथ पर सवार हुए। माधव और पांडव ने अपने दिव्य शंख बजाए। युक्ते महती सयन्दने स्थितो माधवाः पाण्डवाः चैव दिव्यो शङ्खो प्रदधतु। ऋषिकेश ने पंचजय को और अर्जुन ने देवदत्त को जन्म दिया। भीष्मकर्म ने पौरुष नामक अपना महान शंख बजाया। धनञ्जया पौण्ड्रं दधुमो महाशङ्खं भीमकर्मा मृकोदरा। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत को जीत लिया। नकुल व सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक के पुत्र थे। काशी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और शिखंडी महान साथी धृष्टद्युम्न विराट और सात्यकी अजय थे। हे पृथ्वी के स्वामी, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र सभी नष्ट हो गए। पराक्रमी सौभद्र और अन्य लोगों ने अलग अलग शंख बजाए। काश्यः च परमेश्वासाः शिखण्डी च महारथाः धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकी च अपराजिताः द्रुप्तः द्रौपदेयाः च सर्वशाः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहुः शङ्खान् दध्मुः पृथक् पृथक्। वह रोना धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को छू गया। आकाश और पृथ्वी में एक कर्कश ध्वनि गर्जना हुई। हृदयानि वयदारय न
नभः च पृथ्वीं च एव तुमलः व्यनुनादयन्। तब वानरों के ध्वज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को खड़ा देखा। जैसे ही हथियारों की लड़ाई शुरू हुई, पांडवों ने अपने धनुष उठाए। हे राजा, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुहा उद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। अर्जुन ने कहा, हे अचूक, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच रख दो, जब तक मैं इन आदमियों को लड़ने के लिए तैयार खड़ा देखता हूँ। युद्ध की इस तैयारी में मैं किसके साथ लड़ूं? यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैहाम्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् समुद्यमे। मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जो यहाँ एक साथ लड़ते हुए आए हैं। वे युद्ध में दुष्ट धृतराष्ट्र को प्रसन्न करना चाहते थे। अत्र समागताः धारतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवाः। संजय ने कहा, इस प्रकार भगवान गुणकेश द्वारा संबोधित करते हुए भगवान ऋषिकेश ने भारत की दोनों सेनाओं के बीच अपना उत्कृष्ट रथ रखा। भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीम और द्रोण सबसे आगे और पृथ्वी के सभी राजाओं ने कहा, हे पृथा के पुत्र, बस इन कौरवों को एक साथ इकट्ठा होते हुए देखो। उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्जुन ने अपने पिता, दादा, शिक्षक, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र वहाँ खड़े देखे। उन्होंने अपने ससुर और दोनों सेनाओं के दोस्तों को भी देखा। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृद्या च एव सेन्यो उभयोऽपि। कौंटेय ने वहाँ खड़े अपने सभी संबंधियों की ओर देखा। बड़ी करुणा से और निराश होकर उन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे, कृपया परया आरिष्टाः विषीदन् इदम् अब्रवीत्।
दृष्ट्वा इमं अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे इन रिश्तेदारों को लड़ने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंगों में दर्द हो रहा है और मेरा मुंह सूख गया है। उपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मेरा शरीर कांपता है और मेरे बाल सिर पर खड़े हो जाते हैं, हाथ से गाल गिर जाता है और त्वचा जल जाती है। च जायते गाण्डीवं संस्थे हस्तात् त्वकः चायेव परिदह्यते। मेरे हाथ से गाँव फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं स्थिर नहीं रह सकता और मेरा मन व्याकुल हो रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं युद्ध में अपने ही लोगों को मारने में कोई भलाई नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, नहीं मुझे राज्य या सुख की इच्छा है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। है गोविंदा, हमारे राज्य भोग या जीवन का क्या उपयोग है? हम किसके लिए राज्य, सुख और सुख चाहते हैं? ये शिक्षक, पिता, पुत्र और दादा हैं, जिन्होंने युद्ध में अपने जीवन और धन का बलिदान किया है। मामा, मामा, ससुर, पोते, साले और रिश्तेदार, हे मधुसूदन, कृपया मुझे मार डालें, क्योंकि मैं इन राक्षसों को मारना नहीं चाहता। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी पृथ्वी का क्या? हे नारद, धृतराष्ट्र को मारने में हमें क्या सुख मिल सकता है? ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहः मातुलाः श्वश्राः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञतहापि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धारत्राष्ट्रान् नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। ये केवल पाप है जो इन हमलावरों को मारने के लिए हम पर निर्भर करेगा। इसलिए हम धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके रिश्तेदारों को मारने के योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने ही लोगों को मारने के बाद हम कैसे खुश हो सकते हैं? तस्मात् नः अर्हाः वयं हन्तुं धारत्राष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः
हालांकि ये लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उनका मन लालच से दूर हो जाता है। परिवार को नष्ट करना और मित्र को धोखा देना पाप है। हे जनार्दन, हमारे वंश के विनाश के कारण हुई बुराई को देखकर हम कैसे नहीं समझ सकते हैं कि हम अपनी पापी गतिविधियों से कैसे दूर हो। मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिः जनार्दन। जब एक परिवार नष्ट हो जाता है तो परिवार के शाश्वत रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं। जब धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं तो धर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति। हे कृष्ण, एक परिवार की स्त्रियां अधर्म के आक्रमण से दूषित हो जाती हैं। हे वारुणी के पुत्र, जब महिलाएं भ्रष्ट होती हैं तो जातियों का मिश्रण पैदा होता है। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरा। परिवार और परिवार के संहारकों का मिश्रण ही नरक का एकमात्र रास्ता है। उनके पूर्वज गिर जाते हैं और उनके हवन और जल चढ़ाने के अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं। पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डो दग्क्रिया। ये दोष परिवार को नष्ट करने वाले और जाति भ्रम के कारण है। जाति और परिवार की शाश्वत धार्मिक व्यवस्था नष्ट हो गई। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माः च शाश्वता। हे जनार्दन, पुरुषों का पारिवारिक धर्म नष्ट हो गया है। हमने सुना है कि मनुष्य अनंत काल तक नरक में रहता है। नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुमा। काश हम एक महान बात करने के लिए दृढ़ होते। राज्य के सुख के लिए उसे मारने के लिए लोग तैयार हैं। यत् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनं उद्यता। यदि आप मेरा विरोध करने के लिए हथियारों से लैस और निहत्थे हैं तो धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध में मार देंगे। यह मेरे लिए बेहतर होगा। शस्त्रपाणया धारत्राष्ट्राः रणे हन्तुः तत्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय ने कहा। ऐसा कहकर अर्जुन ने शौक से व्याकुल मन से अपना धनुष बाण फेंक लिया और युद्ध में अपने रथ के आसन पर बैठ गया।
विसृज्य सशरं चापम् शोक